हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ नवंबर फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। ऑल्सो आपकी एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, आज की रीडिंग में हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा नवंबर मंथ आप सबके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड द टेम्परेंस। ओके, अगर सबसे पहले बात करूँ एक जनरल एनर्जी की कि आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है या अभी आपकी लाइफ में कैसी एनर्जी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ एक ब्रेकडाउन मोमेंट आया हो, कुछ लॉसेस हो सकते हैं या फिर हार्ट ब्रेक हो सकता है। समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ नेगेटिव डेफिनेटली आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से यू आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ राइट नाउ। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पीरियड है ये आपके लिए। आई फील आप इतना ज़्यादा परेशान हैं चीज़ों की वजह से, आप सोच भी रहे हैं कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करा जा सकता है। तो आप इतना सब सोच रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर आपको हो, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। सो समथिंग हैज़ हैपेंड जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी नेगेटिव चल रही है। कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो चीज़ अब ओवर थिंकिंग की तरफ जा रही है। यू आर सो डिस्टर्ब कि आप लोग ढंग से सो भी नहीं पा रहे हो या यू आर हैविंग स्लीपनेस नाइट्स राइट नाउ। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन चल रहा है। समहाउ इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से अब आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो गए हैं चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करें आपके करियर की तो हो सकता है वहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन मोमेंट देखने को मिला हो, कुछ लॉसेस आपको हो सकता है वहाँ पे हुए हो या फिर आपकी जॉब चली गई हो या फिर जहाँ पर भी आप राइट नाउ हैं यू आर नॉट हैप्पी देयर, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस वहाँ पे आपको हुए हैं। एंड कहीं न कहीं अब आप उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं कि कैसे जो लाइफ है आपकी वो वापस ट्रैक पे आ सकती है। आप काफ़ी सोच रहे हैं इसके बारे में और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको कोई मटेरियल लॉस हुआ हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कुछ चीज़ें, कुछ एसेट्स हों आपके पास जो चली गई हैं। तो कहीं न कहीं अब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं एंड पॉसेसिव हो गए हैं फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। जो चीज़ें आपके पास हैं आप कहीं न कहीं उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं बिकॉज़ नाउ यू डोंट वांट टू लूज़ दैट। जो चीज़ें आपके पास अब रह गई हैं अब आप उनको भी खोना नहीं चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि नाउ इज़ द टाइम जब आप थोड़ा-सा एनालिसिस करें चीज़ों का। आप अपनी जर्नी को देखिए एंड ट्राई टू एनालाइज़ कि क्या मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं, क्या चीज़ें थी जो आपने अपने करियर में गलत कर दी हैं एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। आप अपनी उन मिस्टेक्स से सीखिए ताकि वो मिस्टेक्स आप फ्यूचर में रिपीट ना करें। तो थोड़ा-सा एनालिसिस आप इन द मंथ ऑफ नवंबर करिए, क्योंकि इस एनालिसिस के बाद आपको एक क्लियर पाथ नज़र आने लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है।
एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, जो अभी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो स्टेबिलिटी भी आपको मिलने वाली है। ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। क्रिएट अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहने की कोशिश करिए। आई फील कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं एंड रियलिटी को कम देखते हैं, तो ग्राउंडेड रहना यहाँ पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी इमोशनल एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। एंड देयर आफ्टर ऑल्सो स्टार्ट केयरिंग अबाउट पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके आसपास हैं, इट कुड बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, आप उनका भी ध्यान रखने की कोशिश करिए। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है चीज़ें वहाँ पे सही ना चल रही हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी हो सकती है आपके आपके पार्टनर के साथ, चीज़ों को बैलेंस आउट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप यहाँ पर ओवरथिंक ना करिए, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा आप या आपके पार्टनर पोजेसिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो पोजेसिवनेस आपको यहाँ पे नहीं रखनी है। रेदर ट्राई टू लुक अराउंड एंड ट्राई टू एनालाइज कि क्या गलतियां आपने अपने रिलेशनशिप में करी हैं जिसकी वजह से अभी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है। एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर पार्टनर, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करिए एंड एक बैलेंस लाइए इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि जब भी आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो अपने रिलेशनशिप में, तो ऐसा हो कि या तो कम्प्लीटली आपके पार्टनर के हिसाब से रिलेशनशिप चल रहा है या कम्प्लीटली आपके हिसाब से चल रहा है। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि एक मिडवे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए, एक रास्ता निकालिए जहाँ पर आप दोनों अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ, क्या चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, आप उन चीज़ों को आराम से बता पाएँ। एंड अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर वरीड थे, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखने की कोशिश करिए। ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू नीड इन लाइफ, आप पहले तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा क्लैरिटी लाइए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज, ओके। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई कैन सी आपके पास आने वाली हैं, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज आई फील स्पेशली विद रिगार्ड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। आपके करियर और फाइनेंसेस को बेटर करेंगी ये अपॉर्चुनिटीज। जैसा मैंने कहा कि आप बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, तो इतना पोजेसिव आप अपनी मटेरियल रिसोर्सेज को लेके ना होएं। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे करने से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, जैसा मैंने बोला कि आप एनालिसिस करने वाले हैं, तो जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अब आप उन चीज़ों से आगे बढ़िए, थोड़ा-सा अपनी लाइफ की तरफ फोकस करने की कोशिश करिए। जो मैंने बोला था आपको कि आप एनालिसिस करना शुरू करिए, तो आप एनालिसिस करिए, अपनी लाइफ में एक्शंस लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी में बैठे रहेंगे, पास्ट की एनर्जी को लेकर स्ट्रेस्ड रहेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, नई चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए, आगे बढ़ना स्टार्ट करिए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करिए। एंड देन इन द नियर फ्यूचर आपके लिए जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली बदलने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर, आपको टेंशन लेने की या ओवरथिंक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
Guys, please do that as well. Thank you so much for watching the video.